भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार देर शाम दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। उन्हें गुरुवार की शाम 8 बजे सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी होने के बाद एम्स के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से लेकर देश के सभी बड़े नेताओं और प्रसिद्ध लोगों ने दुख जाहिर करते हुए अपने श्रद्धांजलि अर्पित की है। जानकारी के अनुसार साल 2006 में मनमोहन सिंह की दूसरी बार बाईपास सर्जरी हुई थी। इसके लिए मुंबई में स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमाकांत पांडा को बुलाया गया था। कोरोना महामारी के दौरान वह कोविड से भी पीड़ित हुए थे। इसी के बाद से वह काफी बीमार चल रहे थे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिम पंजाब के गाहा में हुआ था। वे साल 2004 से 2014 तक 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे थे। इसके पहले वह वित्तीय मंत्री, RBI के गवर्नर और वर्ष 1985-87 के बीच योजना आयोग के प्रमुख भी रहे थे। दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों में उनकी गिनती होती थी। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विद्यालय से अर्थशास्त्र से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके सरल और शांत स्वभाव के लिए पहचाना जाता था। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है SR ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। AC रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन AC रूम सिर्फ 899 रुपए में। और तो और पार्टी हॉल, लॉन, वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। जिले की लाडली बहनें इंतजार कर रही थी कि राज्य में लोकप्रिय हो चुकी मेरी लाडली बहन योजना की दिसंबर की किस्त कब आएगी। लाडली बहनों का इंतजार खत्म हो गया है और दिसंबर की किस्त बैंक में जमा हो गई है। वही बहनें खुशी जाहिर कर रही है। हालांकि सरकार ने चुनाव के पहले 2100 रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन 1500 रुपए ही जमा होने से लाडली बहनों में निराशा देखी गई है। जिले की 3,61,216 लाडली बहनें योजना के लाभ की पात्र है। महिलाओं के बैंक खातों में प्रति माह 1500 रुपए जमा किए जाने की शुरुआत की गई थी। अक्टूबर माह में 2 माह की रकम लाडली बहनों के खाते में जमा कर दी गई थी। 24 दिसंबर से लाडली बहनों का इंतजार खत्म हो गया है और दिसंबर की किस्त बैंक में जमा हो गई है, लेकिन अनुदान में बढ़ोतरी नहीं होने से लाडली बहनें नाराजगी व्यक्त कर रही है। गोंदिया में पहली बार दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए चौथा राष्ट्रीय गोलबॉल टूर्नामेंट का आयोजन शुरू किया गया है और इस टूर्नामेंट में देश के 15 राज्यों से 300 से अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया है। देश के पहले नेत्रहीन जिलाधिकारी के रूप में नियुक्त हुए राजेश सिंह ने झारखंड राज्य के बोकारो जिले में जिलाधिकारी का पदभार संभाला था। अब वे झारखंड सरकार के शासन विकास विभाग के सचिव पद पर कार्यरत है और चौथे राष्ट्रीय गोलबॉल टूर्नामेंट में भी भाग लेकर वे दिल्ली टीम की ओर से खेल रहे हैं। वही आज सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है और कल फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। 2016 में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पहली बार राष्ट्रीय गोलबॉल टूर्नामेंट शुरू किया गया था और यह टूर्नामेंट शिमला में आयोजित किया गया था। वही दूसरी बार हरियाणा में तथा तीसरी बार उत्तर प्रदेश में और चौथी बार राष्ट्रीय गोलबॉल प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार महाराष्ट्र राज्य में, वो भी गोंदिया जिले में किया गया है। यह प्रतियोगिता दृष्टिबाधित बालक बालिकाओं द्वारा केवल आवाज सुनकर खेली जाती है। एक बॉल के अंदर घुंघरू होते हैं जो आवाज करते हैं
और यह गोल बॉल खेल लकड़ी के फर्श पर खेला जाता है और यह प्रतियोगिता गोंदिया जिला क्रीड़ा संकुल में चल रहा है और आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल मैच में जीतने वाली टीम कल उनमें फाइनल मैच खेला जाएगा। तो इस साल महाराष्ट्र में पहली बार गोंदिया जिले में राष्ट्रीय गोल बॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि किस राज्य के प्रतियोगी जीत हासिल करते हैं। नहीं, पहले मैं डीएम के पद पे पदस्थापित था बोकारो में, और वो मेरे लिए बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि मुश्किल दौर था, जिसको कि मैंने पूरी चुनौती को स्वीकार किया, मेहनत की। मैंने पूरा कोविड जो है मैनेज किया वहाँ पे। कोविड के दौरान मैं और वहाँ पे उपचुनाव भी हुआ था, बाई इलेक्शंस भी हुआ था एमएलए का, वो भी सफलतापूर्वक कंडक्ट कराया। हमारे यहाँ बोकारो से पूरे भारत में जो है उस समय ऑक्सीजन गैस की सप्लाई हो रही थी, जो हमारा बीएसएल प्लांट है वहाँ से। तो इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया और उन्होंने मुझे बोकारो ज़िले का डीएम बनाया, और मैंने बखूबी जितना कर सकता था उस कोविड पीरियड में। मुझे दो बार कोविड हुआ, फिर भी जो है मैं लड़ता रहा लोगों के लिए, और मैंने काफ़ी काम किया। अभी मैं सेक्रेटरी रैंक में झारखंड में जो है पदस्थापित हूँ, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। गोल बॉल टूर्नामेंट है ये, ओलंपिक में ये गेम जो है इसकी मान्यता प्राप्त है, और इसे हम लोग जो है 3-3 प्लेयर करके खेलते हैं। अंडर आर्म बॉल होती है इसमें, और ये शुरुआती दौर है भारत का। हम लोग का टारगेट है कि इस बार हम लोग एशिया और फिर पैरालंपिक जो लॉस एंजलिस में होना है वहाँ पार्टिसिपेट करें। सभी लोग काफ़ी जोश खरोश से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि आपको फिजिकली और मेंटली दोनों फिट होना पड़ेगा। एक अच्छा टीम कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है, और फिर आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। इसमें डिफेंस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तो अच्छा डिफेंस होना चाहिए, और एक अच्छी सुव्यवस्थित डाइट होनी चाहिए। मसल्स मेमोरी जो है डेवलप करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं गेम के जिस पर ध्यान रखिए। एक अच्छा संघर्ष देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र भी पहले चैंपियन रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि उनको अच्छी टक्कर देंगे। बाकी तो देखा जाएगा, जो अच्छा खेलेगा वो ऑन द गिवन डे ही विल बी अ सक्सेसफुल टीम। मेरा नाम सुरुचि गुप्ता है। गोंदिया में फर्स्ट टाइम नेशनल गोल बॉल चैंपियनशिप आयोजित किया गया है, तो मैं गोंदिया से पहली प्लेयर हूँ जो खेल रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम नेशनल है, और मैं इसके पहले 2 बार लखनऊ जा चुकी हूँ खेलने के लिए, और गोवा भी गई थी जूडो के लिए, उसमें मेरा सेकंड आया था, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा इस बार पहली बार। तो मैं बहुत मेहनत लगा के हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी ट्रॉफी हमारे हाथ में आए। ये हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है कि हमारी गोंदिया सिटी में, राइस सिटी में ये हो रहा है। तो मैं तो बहुत खुश, और काफ़ी कुछ हमें सीखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। मेरा नाम स्वराज कुमार सिंह है। गोंदिया में जो ये 4th नेशनल गोल बॉल चैंपियनशिप हो रही है, इसमें लगभग 17 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें से कि 7 फीमेल टीम है और 10 मेल टीम है। ये जैसा कि आपको पता ही है कि ये गोल बॉल गेम दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए है। इसमें जो हमारा गेम का मेजरमेंट रहता है वो 9/18 रहता है। इसमें 3 प्लेयर अंदर खेलते हैं, 3 प्लेयर्स बाहर उसके डिफेंड में रहते हैं। आज जो मैचेस है, आज मैचेस का उद्घाटन किया हमें। आज जितने भी मैचेस होंगे उसके बाद कल सेमीफाइनल्स और फाइनल मैचेस कंप्लीट किए जाएंगे। खुशखबर खुशखबर खुशखबर, नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में, और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में, और पार्टी हॉल, लॉन, वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, एमआईटी कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। शहरी विभाग में घरकुल योजना के तहत कुल 2,50,000 रुपए और ग्रामीण अचल में कुल 1,50,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है, किंतु इतने बजट में घरकुल का निर्माण लगभग असंभव है। लाभार्थी अपनी जमा पूंजी लगाकर घरकुल बनाते हैं, किंतु रेत के बढ़ते दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे इतनी राशि में कैसे
निर्माण कार्य पूरा करे, ऐसा सवाल लाभार्थियों के सामने खड़ा है। घरकुल लाभार्थियों को सरकार की ओर से जो रेत उपलब्ध कराई जाती है उसके लिए पहले आवेदन करना पड़ता है, जिसके बाद लाभार्थियों की सूची के अनुसार रेत उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए 2 माह से ज्यादा की अवधि लगती है। सीमेंट, लोहा, ईंटें एवं अन्य निर्माण सामग्री के भाव भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा निर्माण कार्य मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ गई है। इससे घरकुल लाभार्थी परेशान है। एक घर को बनाने के लिए 10 ब्रास रेत की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में निर्माण कार्य के लिए मिलने वाली रकम से घरकुल का निर्माण करना संभव नहीं है, ऐसा लाभार्थियों का कहना है। इसलिए घरकुल लाभार्थियों को रेत, गिट्टी एवं ईंटों के बढ़ते दाम के बारे में सोचकर सरकार लाभार्थियों को प्राथमिकता से रेत उपलब्ध कराए, ऐसी मांग की जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सीबी वर्गीस एवं फेथ ऑफ गॉड मिशनरी द्वारा पिछले 3 वर्षों से सीतासावंगी ग्राम में अविरत फ्री ट्यूशन क्लासेस चलाई जा रही है, जहां ग्राम के गरीब, होनहार और जरूरतमंद विद्यार्थियों को फ्री में कोचिंग दी जाती है। इस वर्ष क्रिसमस के मौके पर फ्री ट्यूशन क्लासेस में सामाजिक कार्यकर्ता सीबी वर्गीस एवं फेथ ऑफ गॉड मिशनरी के संयुक्त तत्वावधान में जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर तथा उपहार बांटे गए। साथ ही गोबरवाही पुलिस स्टेशन में क्रिसमस के मौके पर केक काट कर बधाई दी गई। इस अवसर पर गोबरवाही थाने के थानेदार विनोद गिरी सहित थाने के अधिकारी, कर्मचारी तथा फेथ ऑफ गॉड मिशनरी के विनय दीप सर, रूबी सिस्टर, सामाजिक कार्यकर्ता सीबी वर्गीस, पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेड़ा, रोशन भोरगड़े, शेषराव तरटे सहित बड़ी तादाद में विद्यार्थी वर्ग उपस्थित थे। खुशखबर, खुशखबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में। और तो और पार्टी हॉल, लॉन, वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। गोंदियातील कुस्ती पैलवान सुंदरलाल यादव, मुन्नालाल यादव यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ गोंदिया शहरात मागील 24 वर्षांपासून कुस्तीचे आयोजन करण्यात येते। या दंगलमध्ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा, पंजाब राज्यातील पैलवान सहभागी होत असून यावर्षी एका मुलीने चक्क मुलाला कुस्तीच्या मैदानात हरविलेले आहे। तर यावर्षी विशालने कुस्तीचा प्रथम पुरस्कार पटकाविला, तर द्वितीय पुरस्कार शिवा भलावी या कुस्ती पैलवानाने जिंकलेला आहे। गोंदिया शहरातील कुस्ती पैलवान सुंदरलाल यादव, मुन्नालाल यादव यांच्या स्मृतीमध्ये दरवर्षी कुस्तीचे आयोजन करण्यात येते। या ठिकाणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तसेच छत्तीसगड राज्यातील पहलवान मोठ्या प्रमाणात या कुस्ती स्पर्धेत सहभाग घेण्यासाठी आलेले असून यावर्षी 50च्या वर कुस्तीपटूंनी यात सहभाग घेतलेला आहे। यात मुलींचा देखील समावेश आहे, तर मुलींनी देखील या खेळात सहभाग घ्यावा असे मत महिला कुस्ती पहलवान कल्याणी मोहरे यांनी व्यक्त केलेले आहे। तर मध्य प्रदेशातील कुस्ती पहलवान शिवा भलावी यांनी महाराष्ट्र राज्याप्रमाणेच मध्य प्रदेशातही मध्य प्रदेश केसरी स्पर्धा आयोजित करून विजयी स्पर्धा
स्पर्धकाला शासकीय नोकरी द्यावी अशी मागणी केलेली आहे. तर यापुढे देखील गोंदियासारख्या जिल्ह्यातून एखादा महाराष्ट्र केशरी निर्माण व्हावा म्हणून दरवर्षी कुस्तीपटू सुंदरलाल यादव, मुन्नालाल यादव यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ कुस्ती स्पर्धेचे आयोजन करू अशी ग्वाही पंकज यादव यांनी दिलेली आहे. तर कुस्ती खेळाला सतत चालना देणारे पंकज यादव यांचे देखील कुस्ती पैलवानांनी आभार मानले असून ही कुस्ती स्पर्धा पाहण्यासाठी शेकडो नागरिकांनी गर्दी केली होती. मेरा पूरा नाम कल्याणी ओंकार मुहर है. मैं चिचाला रामटेक से हूँ. सबसे पहले तो मैं पंकज भैया यादव और कल्लू भैया यादव इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि हमें वो पिछले 3 साल से यहाँ पे कुश्ती को ले बुला रहे हैं और अच्छे बुलाकर हम लोगों को कभी निराशा नहीं किया. एकदम अच्छा प्राइज हुई, सब बहुत अच्छे से लिया. और यहाँ तक के हमारे साथ जो बच्चे आते हैं उनको भी अगर किसी को नहीं हुआ, उनका कुश्ती हार जाते हैं, तो हम लोगों के लिए गाड़ी का भाड़ा जो हम रामटेक से आते हैं वो सब भी वो भैया हमें देते हैं. उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी. सबसे पहले शुक्र मानूंगा मैं यादव जी का. उसके बाद में मेरे वस्ताद का नीलेश राउत, नागपुर महापौर केसरी है, उनके ही थोड़ा यहाँ पे पहुँचा हूँ मैं. ये यहाँ पे लड़ना बोल तो वो यहाँ पे लड़के गए हैं, उन्होंने मेरे को भेजे. और इनका मैदान बोलो तो अच्छा है, बच्चों के लिए पैसा वगैरह अच्छा बांटते हैं, खाना वगैरह देते हैं, अच्छा है. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे. तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. बेटे बेटी से गाली गलौज करने वाले व्यक्ति से इसका कारण पूछने पर उसने उंगली को दांत से काटकर घायल कर दिया. आरोपी पांचगांव निवासी अमी हंसराज वाघमारे उम्र 32 वर्ष है. शिकायत के आधार पर वर्ठी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. साइकिल चला रहे व्यक्ति को एक दोपहिया वाहन चालक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया. यह घटना तुमसर में हुई. तुमसर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. लाखांदूर पुलिस ने बिना लाइसेंस के रेत परिवहन करने वालों पर कार्रवाई कर 6,06,000 रुपए का माल जब्त किया है. मामले में गुंजेपाड़ निवासी ड्राइवर और देसाईगंज निवासी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. दोपहिया वाहन दुर्घटना में घायल एक युवक की नागपुर के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक का नाम आंबेडकर वार्ड पहला निवासी श्रेयस विनायक वैद्य उम्र 21 वर्ष है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. सड़क के पेड़ की टहनी को काटने को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया और एक दूसरे की पिटाई कर दी. घटना आमगांव भुज में घटी. शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. जिले में पुलिस ने शराब और जुए के अड्डे पर छापेमारी कर 12,115 रुपए का माल जब्त कर लिया है और इस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया. तिरोड़ा थाने के तहत जगजीवन वार्ड जूनी बस्ती तिरोड़ा निवासी आरोपी अमोल राजू ठवकर उम्र 22 वर्ष अपराध करने के इरादे से अंधेरे में छिपकर बैठा था. उसे तिरोड़ा पुलिस ने पकड़ा. फिरियादी सिपाही शैलेश पटले की शिकायत पर तिरोड़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया है. भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है. अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर. जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है.